बाबा दिल आया बाबा तेरी शिरडी में बाबा दिल आया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया दीवाना हो गया रे दीवाना हो गया साईं जी के नाम में दीवाना हो गया साईं जी के नाम में दीवाना हो गया। बाबा से प्यार करते हैं तो अधिकार से मांगे कि बाबा आपके भरोसे परिवार चलता है, दोनों हाथ खोलिए और कीर्तन करते हुए गाइए, मिलो मुझको मेरे बाबा हरनी तुम्हें पड़ेगी, मुझको मेरे बाबा हरनी तुम्हें पड़ेगी, मेरे साईं कुछ तो यही मिलके कहिए, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। जो सचमुच बाबा के दीवाने हैं एक बार दोनों हाथ ऊंचे कीजिए और मिलके कहिए, ओ मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे दीवाना हो गया, साईं जी के नाम से साईं जी के नाम से दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया,
जो भजन हो रहा है भजन चलते रहेंगे, हम लोग भोग लगा के प्रसाद बंटवाएंगे, पर एक व्यवस्था आप लोग को रखनी पड़ेगी, कोई भी प्रसाद अंदर लेके नहीं आएगा। अभी बाबा की पालकी भी निकलेगी, बहुत भजन है। जो सच्चा भक्त होगा वो बाबा के दरबार में जरूर बैठा रहेगा, जो सच्चा भक्त है वो नहीं जाएगा, और जिनको जल्दी है या तबीयत खराब है वो जा सकता है। जाने वालों को कोई रोक सकता है क्या? कोई ऐसा इंतजाम जिसका बुलावा आया, कोई ऐसा तरकीब है तो बताओ जी। हमारे भी कई लोग सड़क गए हैं, हमें बड़ी दिक्कत है, कोई ऐसा इंतजाम हो तो बताइए, जिसका जब मन करे वो जा सकता है जी। मैं तो यही कहूँगा, मैं हमेशा हर कीर्तन में बात कहता हूँ, पूरी सोसाइटी को पता है, यहाँ तक कि रुद्रपुर में भी बहुत सारे लोगों को पता है कि बाबा का कीर्तन है। यहाँ वही आया है जिसको उसकी तरफ से इन्विटेशन गया है। हो सकता है दे रहा हो यार, क्या तमाशा है इन लोगों का। तो ये अपने अपने भाग्य की बात है, कौन दरबार में आएगा ये हम डिसाइड करने वाले नहीं है, और कौन जाएगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपको बाबा ने इस लायक समझा है कि आप कीर्तन में बैठ पाए, तो ये आपकी खुशनसीबी है कि उस लायक उसने हमें समझा है कि हम उसके कीर्तन में बैठे हैं। आइए दूसरी फरमाइश पूरी कर रहा हूं आपकी, सुनिएगा बाबा के चरणों में। ये लाइन सब गुनगुनाए, मेरे को भी ये बेहद पसंद है भजन, मैंने एक नहीं सैकड़ों बार गाया है, और जितने भी लोग बोल सकते हैं, गा सकते हैं नहीं कह रहा हूं, फिर सुनिए, जितने भी लोग बोल सकते हैं वो जरूर अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो बाबा के दरबार में अरदास करें और कहें सभी मेरे साथ। जरा बच्चों के लिए बोलता हूं, अपने बच्चे पकड़ ले, बहुत भाग रहे हैं। क्या हो गया? बच्चे पकड़ ले अपने अपने। ये इनके तारे इधर उधर भटक रहे हैं, सारे तारे जमीन पे ही हैं जी अभी तो जिनके तारे समेट ले जी, इकट्ठा करो, किस किस के हैं जी? बैठाओ उसको, बैठाओ ना। आइए सब गुनगुनाए सुंदर से अरदास। मेरा सुखी रहे परिवार, साईं जी कृपा करो, बोलिए मेरा सुखी रहे, और बाबा आपकी कृपा से सदा वसदा रवे घर बार, साईं जी कृपा करो, सदा वसदा रवे। ये दूसरी फरमाइश आपकी पूरे कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो अंतरे गा रहा हूँ। आइए दोनों हाथ खोलिए, जो बोल सकते हैं गा सकते हैं, फिर कह रहा हूँ जो बोल सकते हैं वो जरूर अपने अपने अरदास बाबा के चरणों में लगाएं। दोनों हाथ खोल के कहें, मेरा सुखी रहे परिवार, साईं जी कृपा करो, सुखी रहे परिवार, साईं जी कृपा करो, सदा रहे घर बार, साईं जी कृपा करो, सदा रहे घर बार, साईं जी कृपा करो। हाथ खोल के ताली शुरू करते हैं। परिवार में सबसे प्यारे कौन होंगे? परिवार में सबसे प्यारा कौन होता है? कौन? बच्चे, और उन बच्चों में भी सबसे प्यारी बेटियां। एक दरबार में एक बात पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सच सच बताइएगा, इस दरबार से बेटी जिसने मांगी है वो हाथ खड़ा करके बताए। अरे वाह जी वाह, आज तो कमाल हो गया जी। सुनिए, बड़ी सुंदर बात कहने जा रहा हूँ बेटियों के लिए। महसूस करें, वो बेटी, वो माँ, वो बहन, वो भाभी। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, और एक बड़ा कड़वा सवाल करने जा रहा हूँ। जब नई नवीनी दुल्हन आती है तो एक आशीर्वाद दिया जाता है, दूधो नहाओ, जोर से बोलिए जी, दूधो नहाओ। आज तक किसी ने आशीर्वाद सुना? दूधो नहाओ पुत्री बनो। हंसने की बात नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। बेटी चाहिए किसी को? बेटी चाहिए नहीं, बेटा सबको चाहिए। अगर बेटी चाहिए होती तो सास, माँ, दादी ये आशीर्वाद देती कि दूधो नहाओ पुत्री फलो, ये नहीं कहती कि दूधो नहाओ पुतो फलो। वो औरत जो खुद एक माँ है, खुद एक बहन है, खुद एक दादी है,
बेटी उसको भी नहीं चाहिए, पहला सबको बेटा चाहिए। बेटी चाहिए किसी को? सुनिएगा। धिया वर्गी चीज न रब ने आप कोई बनाया, रखर वाली चीज न दिया, जम दिया होल पराया, जम दिया होल पराया, जम दिया होल पराया। धिया वर्गी चीज न कोई रब ने आप बनाया, रखर वाली चीज न दिया, जम दिया होल पराया, जम दिया होल पराया। ससुराल जी कृपा करो, ससुराल जी कृपा करो। ये लाइन हर वो माँ जिसके पास बेटी है, जिनके पास बेटी है वो एक बार हाथ रखने का होता है। वाह जी वाह, सबके पास है, सबने बेटी ब्यानी है। सुनिए, बड़ी सुंदर बात कहता हूँ बेटी के लिए, महसूस कीजिएगा। बेटियां चिड़ियों की तरह होती हैं, उनके पर नहीं होते। ये बेटियां चिड़ियों की तरह होती है, उनके पर नहीं होते। उनका ससुराल होता है, उनका मायका होता है, उनके घर नहीं होते। चिड़ियां बेटियों की तरह होती है, बेटियां चिड़ियों की तरह होती हैं, उनके पर नहीं होते। उनका ससुराल होता है, उनका मायका होता है, उनके घर नहीं होते। सुनिए अगली बात। जिस दिन जन्म लेती है माँ बाप कहते हैं पराए घर के लिए आई है। जिस दिन जन्म लेती है माँ बाप शुरू से कहना शुरू कर देते हैं कि पराए घर के लिए आई है, और जिस दिन विदा होकर पराए घर पहुंचती है तो सास कहती है कि पराए घर से आई है। बताना है शिरडी वाले, तूने दुनिया में बेटियां क्यों बनाई है। बेटी के बगैर घर पूरा नहीं होता है। कौन कौन मानता है बात? मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, या मेरे बड़े भाई छोटे भाई सब बैठे हैं। जिस दिन परमात्मा बहुत खुश होता है उस दिन एक घर में बेटी का जन्म होता है। विश्वास कीजिए, जिस दिन घर में बेटी जन्म लेती है उस घर का माहौल बदल जाता है। जिसके बाद बेटी है तो वो इस बात को एडमिट करेगा। मैं भी ये बात हर कीर्तन में एडमिट करता हूँ कि मैंने जिंदगी में जो तरक्की देखी हो अपनी बेटी के आने के बाद देखी है। मैं आज भी जब कीर्तन के लिए निकलता हूँ उस परमात्मा को बाद में नमन करता हूँ, अपनी बेटी के पैर पहले छूता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरे आने से मेरा भाग्य बदला है। उस परमात्मा का शुक्राना तब करता हूँ। आइए सुनिए, हाथ खोल के गाइए, जो गा सकते हैं कहिए। दिया वर्गी चीज न कोई रब ने आप बनाया, रखने वाली चीज न दिया, दम दिया होल पराया, दम दिया होल पराया, दम दिया होल पराया। ससुराल वाली ने दिया के टोली विच बिठाया, जिन्ना दे परिवार से किया ओना दे हाथ पराया, ओना दे हाथ पराया, ओना दे हाथ पराया। बिटिया चली ससुराल साईं जी कृपा करो, बिटिया चली ससुराल साईं जी कृपा करो। छोटी सी मांग मेरी बोलूं इतनी बात, बोलिए। एक छोटी सी मांग मेरी बोलूं इतनी बात, कि धीरे धीरे बोल कोई, कि धीरे धीरे बोल कोई। कीर्तन में बड़ी दिक्कत होती है जी, होती है ना बोलने में। अभी झगड़ा हो जाए, ओहो, दोनों हाथ छोड़िए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप यहाँ कुछ ले तो सकते हैं, दे कुछ नहीं सकते हैं। क्या दे सकते हैं? उस परमात्मा की जिंदगी में चंद सांसें, थोड़ा समय और शरीर से श्रम, ये सब भी उस परमात्मा ने ताकत दी है। तो आप यहाँ बैठे हैं, दोनों हाथ खोलिए, तालियों की सेवा करते हुए गाइए। एक छोटी सी मांग मेरी बोलो इतनी बात,
एक छोटी सी राम है मेरी दोनों की बात। ऐसा बदल हो अपना तू सदा रहे मेरे साथ, तू साया परिवार के बाद आदमी को घर चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है जी? किस चीज की भैया? पैसे, जिसके बगैर कुछ पूरा नहीं होता। बीवी जितनी मर्जी मीठी मीठी बातें करे कोई बात नहीं, लेकिन और खास तौर पर उनके लिए जिनकी लव मैरिज हुई है, मेरे जैसे आदमी प्यार में मर गए जी, हमने सोचा मांगेगी कुछ नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जैसे लोगों के साथ है जी। कीर्तन करके जाओ, घर में बीवी की नजर रहती है, भाई आज ये कीर्तन करके आया तो वैसे ठीक ठाक होंगे। और खासतौर पे जब शहर से बाहर जाते हैं तो बीवी की नजर बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो माँ की जिम्मेवारी भी मुझ पर है। और मैंने कभी नहीं चाहा कि पापा के जाने के बाद मेरी माँ मुझसे ऐसे करके कहे कि मुझे ये लेना है या मुझे ये देना है किसी को। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ कभी मेरे आगे हाथ फैलाए। आज मैं जो भी हूँ उस माँ के आशीर्वाद से हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि बंटवारा बराबर का है। अब मान लीजिए कीर्तन करके घर जाऊंगा, रुपए मेरे 20,000, कितने? 15,000 एक जेब में और 5,000 एक जेब में। मुझे पता है बीवी ने जाके मेरा कुर्ता उर्ता चेक करना है, 15,000 उसको मिल जाएंगे, वो समझ जाएगी इतना ही लाया है, खुश हो जाओ। तो सुबह जब देखूंगा वो नहीं है तो धीरे से माँ के हाथ में 5,000 रख देता हूँ कि शायद तेरी जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है, बहुत सारे सगन बांटने हैं परिवार में। लेकिन जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं माँ के पास तो बीवी पूछ लेती है, बड़े पैसे हैं मम्मी के पास, पता नहीं कहाँ से। तो ये दिक्कत हर परिवार में रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ, हो सकता है माँ बाप से अनबन रहती हो, यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ बहनें भाभियाँ बैठी। एक सवाल है, कौन कौन अपनी मम्मी से प्यार करता है? जन्म देने वाली माँ से सब करते हैं ना, पापा से, मम्मी से। हाँ, अपनी अपनी सास से कौन प्यार करता है जी? इधर देखो जी, फोटो इधर खींच लो, फिर अगले दिन काम आएगी। कीर्तन में बैठ के झूठ बोल रही थी, बताओ। जिनकी साथ में आई है भैया, वो ध्यान से हाथ उठाए। वाह जी वाह। हमारे पंजाबी में कहावत है कि 7 सोवे तो चंगी हो वरना फोटो टंगी हो। 7 सोवे थे, मतलब सांस हो तो अच्छी हो। बैठो जी, बैठ जाओ, आ जाओ, कौन रोक पाए जाने वाले को? आओ, जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो। जाओ जी जाओ, आइए कीर्तन में चले जी दोबारा। सुनिए, हाथ बता के अपना सदा बार चला दे, अपने दिल का मन साथे कम मत कर पावी, कम मत कर पावी, कम मत कर पावी। कोई साथों भूल हो जावे, छोटी भूल हो जावे, साथे रंग संग कभी तो सारी साथों दूर न जावी, साथों दूर न जावी, साथों दूर न जावी। तेरे बाल को काली जी कृपा करो, तेरे बाल को काली जी कृपा करो, सदा सुखी रहे परिवार, साईं जी कृपा करो। हो सदा वसदा रवे घर बार, साईं जी कृपा करो। सदा वसदा रवे घर बार, साईं जी कृपा करो। सदा वसदा रवे घर बार, साईं जी कृपा करो। मिलके गई। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की
एक फरमाइश और पूरी कर रहा हूँ, सब गाए जल्दी जल्दी से। चंगे चाहे मारे, चंगे चाहे मारे, तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। बोलिए, मैनू मेरे, सुनिए, सुख होवे दुख होवे, सदा शुक्र मनावा, नीवा हो के हर वेले, मैं दिल दी सुनावा, कदे मुख उत्ते मेरे गल मंदड़ी ना आवे, कदे भूल के भी साइया दिल किसे दा दुखावा, हर वेले हाँ मंगा मेरे अंग संगे वसी, हर अखे नमे होवे, जदों दुनिया तो जावा। ऐसा गुनगुनाए कहिए, चंगे चाहे मारे, चंगे चाहे मारे, तू हालात विच रखी, चंगे। और बाबा यही कहे, मैनू मेरे साइया औकात विच रखी, मैनू मेरे। अगर तकलीफ ना हो तो दोनों हाथ खोलिए ताली में सेवा करते हुए, पता लग रहा है कीर्तन में बैठे हैं। कहिए, चंगे चाहे मारे, चंगे चाहे मारे, तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, औकात विच रखी, मैनू औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, सभी गई बाबा से। हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, कुछ कह रहे हैं? दोनों हाथ खोलिए, ताली की सेवा करते हुए कहिए, ओ हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, और बाबा जदों कुछ पावा साइया होने झुक जावा मैं, जदों कुछ पावा साइया होने झुक जावा मैं, सादापन मेरी, सादापन मेरी गल बात विच रखी, मैनू मेरे, कहिए ना, मैनू मेरे। सुनिए, इस भजन की सबसे बेहतरीन लाइन है, हो जदों मैनू देना होवे कुछ मेरे मालिका, जदों मैनू देना होवे कुछ मेरे मालिका। एक बार सब तालियां बजाओ जी, अच्छा जैसा नहीं लग रहा जी ये बात।
अब गाइए। जदों मैनू देना होवे कुछ मेरे माल का, कुछ मेरे माल का, दिल तो भी मेरे लवी कुछ मेरे माल का, बाबा आपसे कहे कि कोई भी वरदान मांग लो तो क्या मांगोगे? एक में तो पूरा ही नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा पूरा जी है जी, आपका पड़ जाएगा। कितने जीरो है जी एक के आगे? क्या बात है जी, इससे बढ़िया कोई राज ही नहीं है जी। मैंने कहा मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब पड़ोसी ऐसा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, और कभी कभी पड़ोसी ऐसा हो जिसकी शक्ल देखने को दिल ना करे, उससे बड़ी दिक्कत लगती है। अब सुनिए, आदमी आप हो या मैं हूं, आदमी सुखी होने का एक ही मतलब जानता है कि बहुत सारे पैसे होने चाहिए। 90% लोगों की यही मेंटालिटी है कि बहुत सारे पैसे हो तो आदमी बहुत सुखी रहता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर आदमी का शरीर स्वस्थ है तो दुनिया में उससे सुखी इंसान। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आप बीमार ही रहते हैं, आपका पैसा सब बीमारी में जा रहा है, तो वो किस काम का? आप स्वस्थ हैं तो आपका मन भी अच्छा रहता है, आपका मन अच्छा है तो आप काम की तरफ ध्यान देते हैं, और जब आप काम करते हैं नेक नियत से तो परमात्मा भी कृपा बरसाता है। आइए सुनिए प्रदीप साहिब जी जिन्होंने इस रचना को लिखा है, उन्होंने एक लाइन लिखी है क्या? जदों मैनू देना होवे कुछ मेरे माल का, दिल तो मेरे लवे कुछ मेरे माल का, दिल तो मेरे लवे कुछ मेरे माल का, माँ प्यार सौगात विष रखी। तीसरी फरमाइश, दोनों हाथ खोलिए और कहिए, तेरा शुक्र करा मेरे साइया, मैं तेरा शुक्र करा, बोलिए वो तेरा शुक्र करा, तुसी लकियां तोड़ निभाइया, मैं तेरा शुक्र करा। आप सबने एक लाइन बोलनी है, शुक्र करा। क्या बोलना है जी? दोनों हाथ खोलिए, ताली की सेवा करते हुए गाइए। दरबार बुलाया, दरबार बुलाया, चरणा विच लाया, चरणा विच लाया, दोषां नूं मुकाया, अपना तू बनाया, अहंकार मिटाया, धीरज अपनाया, देखे न जताया, सानू पार लगाया, वो शुक्र करा मेरे साहिया, मैं तेरा शुक्र करा। ये बात कहिए, दिन रात बतेरा, दिन रात बतेरा, पल पल में तेरा, जद होवे अंधेरा, जद होवे सवेरा, सुख दुख सब तेरा, सुख दुख सब तेरा, कुछ भी नहीं मेरा, ओ शुक्र करा मेरे साइया। तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहंदी आदत पै गई है, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहंदी आदत पै गई है। वे साइया तेनू की कहना, साइया तेनू की कहना, वे साइया तेनू की कहना, साइया तेनू
कीर्तन सतगुरु साईं महाराज की जय। 10:33 आइए 2-3-4 फरमाइशें और हैं, उनको बीच बीच में अपन गा के पूरा कर देंगे। आइए पहले पालकी जिसके बगैर कीर्तन अधूरा है, तो मैं चाहूंगा जितने लोग बैठे हैं तो स्थान पे खड़े हो जाएं, और जो आसानी से बाबा की पालकी को कंधा लगा पाए अपने आप को खुश नसीब समझे कि बाबा ने आपको इस लायक समझा है, बाबा स्वयं विराजमान है। उसके बाद 1 वर्ष के बाबा, 2 वर्ष के बाबा केक सेरेमनी होगी, सुंदर सा भजन गाएंगे, बाबा को रिझाएंगे, उसके बाद नाचते झूमते इस कीर्तन को विश्राम देंगे जी। आइए जी बताइए।